अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन गुलाम। आप मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे अभी डिस्कस करना है। जैसे कि सबसे पहले एक आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दें। मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने, जो नून लीग के मेंबर हैं, उन्होंने भाई ये एक बात, एक इंकशाफ किया है कि पीडीएम जो है हुकूमत में आई है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। इन्होंने डील की भाई जनरल बाजवा के साथ, क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो वैसे ही बड़ी नफरत करते हैं खान साहब से, क्योंकि खान साहब जो है उनके बताए हुए जो जो वो बताते हैं उस पर वो काम नहीं करते। खान साहब अपनी मर्जी से चलते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं पसंद। उनको जो है वो शख्स पसंद है जो उनके सामने सर झुका के बैठा रहे और कहे जी हजूर, जी आका, जी मेरे बादशाह, ये सारी बातें हैं। तो भाई उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई हम लोगों ने तो डील कर दी। इससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी एक शो में कह दिया था, एक अपने इंटरव्यू के दौरान, कि भाई हम तो जेल में जाने वाले थे, अगर इससे ज़्यादा देर अगर टिकते खान साहब हुकूमत में तो शायद हम लोगों ने जेलों में होना था। तो भाई इस चीज़ को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे कि एक प्लान इंसान करता है वैसे ही एक प्लान अल्लाह ताला करते हैं, और होता वही है जो प्लान अल्लाह ताला का होता है। और वो चीज़ एक वाज़े तौर पे दिख गई है और अवाम भी दिख रही है। और अवाम ने जिस तरह गालियां और जो है मुग़ल्लज़ात बकना शुरू कर दिए हैं जनरल बाजवा को, पीडीएम को, कि इन्होंने जो 16 महीने की टूटी फूटी हुकूमत जो है पाकिस्तान के गले में डाली है, उसका खमियाजा जो भुगत रही है अवाम, वो देख लें। सारे तो महंगाई करके, हुकूमत इंजॉय करके सारे लंदन चले गए। जनरल बाजवा साहब मुल्क का बेड़ा गर्क करके कभी लंदन, पेरिस, इधर उधर घूम रहे हैं। और दूसरी एक जो है बात ये है कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जनाब साहब माशाल्लाह, जैसे कि मैं बात ये कहना नहीं चाहता, लेकिन माजरत के साथ ये फिर भी बात कह रहा हूँ, शायद उन तक ये वीडियो पहुंच जाए या पता नहीं क्या है, कि जैसे कि फकीर के सामने, जैसे कोई भिखारी होता है जिसके सामने पैसा खुला आ जाए ना तो वो पागल हो जाता है, तो वही हिसाब हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हो रहा है। कि भाई यूएन में गए, वहां जाके सेल्फियां ले रहे हैं। पेरिस में गए, वहां जाके एफिल टावर पे एक होटल है बड़ा वैलिश किस्म का, भाई वीआईपी होटल है, वहां जाके खाना खा रहे हैं। फिर लंदन घूम रहे हैं, लंदन के ऐसे ऐसे शॉप्स घूम रहे हैं जहां पर इतनी महंगी महंगी चीजें कि आप भूल जाएं कि भाई हमारे जैसा बंदा, मैं तो कहता हूँ, मैं कह नहीं सकता कि भाई, यानी कि हमारे जैसा बंदा वो ख्वाबों ख्यालों में भी सोच सके। ऐसे वो स्टोर्स हैं जिनकी एक कोट की प्राइस जो है 22 लाख 30 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं। इतनी महंगी जगहों पे पता नहीं शॉपिंग उन्होंने की है या नहीं की, वो अल्लाह ही जाने। आप एक मुल्क के वजीर आजम है, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप दुनिया को ये क्या दिखा रहे हैं कि आप वहाँ पे, भाई हमारा मुल्क जो है 40% आबादी हमारी बिलो द बेल्ट है इस वक्त, और खाने की किल्लत इतनी है, और आप समझ लें गरीब आदमी को मुश्किल हुआ है जीना पाकिस्तान में। हमारे मुल्क पाकिस्तान को, जो पाकिस्तानी छोड़ के भाग रहे हैं, वो इस वजह से भी एक भाग रहे हैं कि दिमागी सुकून नहीं है। महंगाई तो एक अलग से, दिमागी सुकून भी नहीं है कि भाई एक आदमी ने इतनी, अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसने पैसा जमा करके अगर जमीन ले ली पाकिस्तान में गलती से, तो कब्जा ग्रुप आ जाता है। बहुत से मसले मसाइल हमारे पाकिस्तान में है, इस वजह से जो है कितने अच्छे टैलेंटेड पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के गए। और ये चीज जब हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी जाती है, तो वो कहते क्या हुआ अगर पाकिस्तानी जा रहे हैं, उनको क्या फर्क है। जब अवाम चली जाएगी तो फिर आपने हुक्मरानी किस पे करनी है भाई। आपने मुल्क क्या अकेले चलाना है, एक अकेले आप अवाम बनेंगे। आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वैसे भी आप, हमारे मुल्क की एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि कोई भी बड़ा बड़ा या छोटा हुक्मरान जो है हमारे लीडर्स को मिलना पसंद नहीं करता। लीडर्स को मैं कह रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ, लीडर्स नहीं, बदनसीबी से हमारे पॉलिटिशियंस को मिलना पसंद ही नहीं करता। नवाज शरीफ साहब ने जो झंडे गाड़े वो देख लें, और जिस तरह जरदारी साहब ने झंडे गाड़े वो देख लें। पहली बात तो ये है कि ये लोग डीले इतनी करते हैं। पहले तो डील करके पीडीएम आ गई हुकूमत में, उसके बाद जब उससे पहले जब मुशर्रफ साहब ने डंडा दिया था नवाज शरीफ साहब को, उनको मुल्क बदर करना पड़ा, और सऊदीया जाके बैठ गए और उनकी डीलें हुई। और ये भी इंकशाफ हुआ कि भाई अमेरिका ने इसमें हाथ डाला और डीलें हुई, और किस तरह वो पाकिस्तान आ गए। ये लोग जरदारी साहब और ये नवाज शरीफ साहब, ये नून लीग बहुत डीलें करते हैं। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, दुनिया में भी आने के लिए शायद उन्होंने अपने वालिदैन से कोई डील की होगी, जो आज ये डीलों का दौर चल गया है, पता नहीं, अल्लाह ही जाने। लेकिन सारी बात फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ, जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब,
उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप थोड़ा गरीब आवाम का सोचें, अपने मुल्क का सोचें जो मीशत का इस वक्त बेड़ा करके। मैं एस्टेब्लिशमेंट था जो है, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात ही मेरी ये वीडियो से पैगाम पहुंचे कि हम पाकिस्तानी, हर आम पाकिस्तानी जो इस वक्त ओवरसीज में है या कहीं पर भी है, वो यही चाहता है कि हमारे मुल्क का अच्छा हो, हमारे मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करे, हमारे मुल्क के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। लेकिन आप जो है एक बस मैं क्या कहूँ, जैसे मैंने मिसाल दी, जैसे किसी भिखारी को जो है खुला पैसा मिल जाए तो वो पागल हो जाता है, वही आपका हिसाब है कि आप भी, आपको अल्लाह ताला ने एक इक़्तिदार दे दिया तो आप पागल हो गए और क्या ये हरकतें कर रहे हैं। आप अपनी मुल्क की मुश्किलात को सामने रखें और जो है लोगों को आप इनवाइट करने के बजाय पहले अपने मुल्क के हालात सुलझाएं। आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आए, ये करें वो करें, भाई पहले पाकिस्तान के हालात आप सुलझाएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छा करें, फिर आप अपना मुंह लेके जाएं ताकि आप इनवाइट करने के काबिल हो। हमारे तो एक तो बदनसीबी ये है कि कुछ हमारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो 2 नंबरियों में बहुत आगे हैं। कोई अगर आ गया है टूरिस्ट तो उसको भी 2 नंबरी हमने मारनी लाजमी है। हमारे ये हालत हो गई है। तो आप जरा अपने मुल्क के हालात को देख लें और मुल्क के हालात को थोड़ा बेहतर करें तो तब जाके कुछ बेहतर होगा। कल जो है खान साहब को जो है अटक जेल से अडियाला जेल ट्रांसफर किया गया। पहली बात तो ये है कि उनकी मर्जी नहीं थी, तो वो कहते थे कि भाई अब मैं अटक जेल में ठीक हूँ, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अब सूटेबल हो गया, मैं आदी हो गया इस जगह का। लेकिन उनको जो है अटक जेल से अडियाला जेल शिफ्ट किया गया। फिर भी खान साहब ने लब्बैक का इस पे कहते भाई कहीं पे भी रख दो, मैं हर चीज कबूल करने को तैयार हूँ। इतने टाइम हो गया कि वो बंदा जेल में है, उसको बोल रहे हैं तू बाहर चला जा, बाहर नहीं जा रहे, कोई डील कर ले, वो नहीं कर रहा। और ये भी एक रूमर्स आते हैं कि भाई इमरान खान साहब ने डील कर ली है। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब डील करने वाले बंदे नहीं है। अगर वो डील करेगा तो वो डील उस चीज पे करेगा जिसमें पाकिस्तान को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ऊपर वो डील करेगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डील करेगा, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए वो डील करेगा। लेकिन अपनी जात के लिए वो कोई डील नहीं करेगा। वो बंदा ऐसा है, वो नवाज शरीफ नहीं है। जैसे मरियम साहबा ने कहा था ना, गीदड़ की खाल पहन के हर कोई नवाज शरीफ नहीं बन जाता, वही बात है कि मैं ये कहता हूँ कि हर कोई शेर की खाल पहन के इमरान खान नहीं हो जाता। तो इमरान खान एक ही है, माँ ने एक ही बंदा पैदा किया भाई, एक ही लाल पैदा किया इस सरजमीन पे जो लड़ रहा है इस वक्त पूरे सिस्टम के साथ और खड़ा है। मैं वैसे लेट हो गया इस चीज़ में। इमरान रियाज खान साहब माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो निकल आए किसी तरह से, उनकी जान छूटी, उनको रिहा कर दिया गया और ये एक बड़ी खुशी की बात है उनकी फैमिली, उनके बच्चों के लिए। और ये बहुत ही एक हमारे लिए भी खुशी की बात है कि चलो शुक्र है जिस अजियत से उनके फैमिली वाले गुजर रहे थे उस अजियत से उनकी जान छूटी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।